श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्रों के अध्ययन से हमारे दृष्टि में परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन चार बातों में होना आवश्यक है। पहली बात, हम जगत को क्या समझते हैं कि जगत किसको कहते हैं। दूसरी बात, यह हम जो है वो कौन है। तीसरी बात, यह जो ईश्वर है ये कहाँ बैठा है। और चौथी बात, इन सब का संबंध किस एक अधिष्ठान पर स्थित है। इन चार बातों का स्पष्ट जब निर्णय हो जाता है तब जाकर के हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक के चाहे हम आध्यात्मिक साधना में लगे हो वहाँ भी संसार ही रहेगा। इसीलिए शास्त्र के अध्ययन को अंतरंग साधना बताइए। अंतरंग साधना दो प्रकार की होती है। एक तो योगाभ्यास में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग साधना, और धारणा ध्यान समाधि यह अंतरंग साधना। धारणा ध्यान समाधि में हम अपने मन को नियंत्रित लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, समझदारी के साथ, मैकेनिकली नहीं। तो जब हमारा मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो गया तो उसको संयमित मन कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को संयमी कहते हैं। तो यह जो संयमी है, अब उसका मन पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ गया, किसी भी देश काल वस्तु में नहीं भटकता। तो अब ऐसे मन को लेकर के हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शास्त्र के अध्ययन में तीन बातें आती है। पहली होती है श्रवण, दूसरी होती है मनन, और तीसरी होती है निधिध्यासन। श्रवण किसके बारे में कि ये जगत क्या है, जीव कौन है, ईश्वर क्या है, और इन सब का आधार क्या है, इसके बारे में जानकारी गुरुमुख से शास्त्र के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद अगली स्टेप में ये है कि हमने सुना तो बहुत है, लेकिन मन में अभी बहुत सारे संशय है। संशयों को निकालने के लिए इसके ऊपर में मनन करना आवश्यक है, और हमारे लिए कोई अन्य व्यक्ति मनन नहीं कर सकता। हमारा मनन हमको ही करना है। तो मनन करने के लिए प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया ये है कि हम लेते हैं श्रद्धा का संबल। श्रद्धा किसको कहते हैं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः जया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा कहते हैं कि शास्त्रों में और गुरु महाराज ने जो हमको सिखाया है, समझाया है, वो किस प्रकार से ठीक ही है, गलत नहीं है। नॉर्मली विचार करने की प्रक्रिया ये होती है कि ये कैसे संभव है। ये विचार करने की प्रक्रिया नहीं है, ये ऑब्जेक्शन लेने की प्रक्रिया है। विचार करने की प्रक्रिया ये है, जैसे एक बहुत बड़े संत हो गए बंबई में, उनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। एकदम अनपढ़ थे। उनकी पान बीड़ी तंबाकू की 2-4 दुकानें थी, उसमें बैठ करके पान बीड़ी बेचते थे, और अच्छे सज्जन थे,
बिल्कुल नॉर्मल लाइफ उनका रहता था। घर गए, उसके बाद बीवी, बच्चे, पोते, खाना खाया, सब प्रकार का जीवन जीते थे। वो बीड़ी भी पीते थे, उनके घर में नॉन वेजिटेरियन भी चलता था, सब कुछ नॉर्मल जैसे लाइफ होता है एवरेज आदमी का। एक बार उनके मित्र ने कहा कि भैया मेरे एक गुरु महाराज आए हैं, चलो सत्संग के लिए, दर्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करते गुरु महाराज के पास जाके? बोले चलो तो सही मेरे लिए। बोले चलो, मुझे भी टाइम पास करना है। गए और एक ही बार उन्होंने सत्संग सुना, एक बार। उसके बाद उनको मौका ही नहीं आया। और उनका लॉजिक देखो, हम आपको श्रद्धा की बात बता रहे हैं। उनका लॉजिक क्या था? जब इस महात्मा जी ने बताया कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, ये बता करके इस महात्मा को क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? तो ऐसा होना ही चाहिए, भले हमारा अनुभव गलत हो। देखो, जो वस्तु अनुभव में आती है वो सत्य होती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त हमारे अनुभव में आता है, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त वास्तविक घटना थोड़ी है। इसी प्रकार से जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो बाहर देखो खिड़की से और ट्रेन चल रही हो, तो हमको ये जो वृक्ष इत्यादि है वो भिन्न भिन्न दिशा में दौड़ते नजर आते हैं। तो वो क्या दौड़ थोड़ी रहे हैं? इसीलिए किसी वस्तु का अनुभव होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य है, क्योंकि उस अनुभव के माध्यम का प्रभाव निश्चित रूप से होगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि जब ये महात्मा जी ने बताया कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, तो होना ही चाहिए। यदि किसी ने हमको बताया कि भैया तुम बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े दान धर्म करते हो, और पेड़ पे चढ़ाया और फिर बाद में बताया देखो हमारे ऐसे स्कूल है, उस स्कूल में कंप्यूटर लाने हैं 50 और उसके लिए 50 लाख की जरूरत है, तुम दान धर्मी हो, तो प्रत्येक कंप्यूटर पर तुम्हारा नाम छापेंगे, तो कोई स्वार्थ हो गया। लेकिन इन्होंने तो कहा है कि तुम साक्षात परम ब्रह्म हो, तो उनको क्या झूठ बोल के मिलने वाला है? ऐसा होना ही चाहिए। और फिर वो उस पर लग गए। देखो, इसको कहते हैं श्रद्धा। शास्त्र ने और साधु संतों ने जो बताया है, शास्त्र सम्मत जो बताया है, वो सत्य ही है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्या अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः साधु संतों द्वारा, तृतीया विभक्ति अनेक वचन। तो यह जो कहा है साधु संतों द्वारा, वो सत्य ही है, वो गलत नहीं हो सकता। और इसी के द्वारा, इसी श्रद्धा के द्वारा, यया श्रद्धया वस्तु उपलब्धते, परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा को पहचानते हैं, परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट होता है। देखो, इसीलिए जिस सत्संग में पैसे की बात होती है, एक बार की हम आपको बात बताए, ये बहुत महत्व का विषय है। बम्बई की बात है, वहाँ हमने 2-3 साल तक, 2 साल तक शायद, एक संत ज्ञानेश्वर का बड़ा सूक्ष्म ग्रंथ है, अत्यंत कठिन है, उसका नाम है अमृतानुभव। उस पर हमने 72 या 74 प्रवचन किए और हफ्ते में एक बार जाते थे, 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। तो जब हम गए, तो जैसे हम गए तो वहाँ के जो हमारे, जैसे यहाँ निर्बल ने ये सब परेशानी उठाई, वैसे वहाँ एक हमारे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा करेंगे न, करो, तुम्हारी मौज है। तो फिर वो सीधा एक रजिस्टर बनाए और रजिस्ट्रेशन, और इतने संडे आएंगे, ये तारीख का ये होगा, अटेंडेंस,
सब कुछ कागजबाजी करी, और जब मैं गया तो दिखाया स्वामी जी ऐसा सब कुछ किया है। ठीक है ना? हमने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसी प्रवचन के साथ यह श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। बोले क्यों स्वामी जी? हमने कहा तुमने ये सब लोगों से 25-25 रुपये फीस लेना चाहते हो और मुझे अपॉइंट करना चाहते हो क्या? मैं नहीं आऊंगा तो? देखो, आई एम नॉट ए ट्यूटर कि खरीद के ले आए। दूसरी बात बताए उनको, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, योग ज्ञान ये बेचने के लिए नहीं होता है। ये तो प्रभु की देन है, इसको क्या बेचेंगे हम? देखो, हमारी मीराबाई भगवान के भजन गाती थी तो लोगों से तालियां मिलने के लिए और पहले डिसाइड करके अच्छा हम भजन गाएंगे लेकिन 1 घंटे के 5 लाख रुपए, ऐसा भाव थोड़ी होता था। देखो संतो, जहां अध्यात्म है वहां पैसे की बात नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा इसलिए हम यहाँ अब आए हैं तो पूरा कर लेंगे, आज का दिन टाइम पास हो जाएगा। बोले नहीं स्वामी जी, तो ये कैसा होगा? हमने कहा खुजली तुमको आई थी, मैंने तो नहीं कहा था कि स्वामी जी यहाँ हम ये करेंगे। तो तुमको खुजली आई, तुम्हारे जेब से निकालो पैसे, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुमको दूंगा पैसे। लेकिन पैसे इकट्ठा करके अध्यात्म नहीं होता। अच्छा स्वामी जी नहीं करेंगे, गुस्सा मत करना। मैंने वो गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुमने भगवान को बिल्कुल समझ क्या रखा है? केवल कहना अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। उस परमात्मा को यदि हम समर्पित हो जाए तो वो सब ठीक ठाक करता है, और हमको लगता है कि नहीं वो क्या करेगा। अच्छा, उसके पश्चात पूरा हो गया 2-3 साल में, और आखिरी के दिन जब जैसे यहाँ कुछ लाए फल फूल, तो आखिरी के दिन अब सबको बांटना है। बांटने के पश्चात जब हम गए, दूसरे दिन वो सज्जन आए सब कचरा उठा करके, स्वामी जी गुड न्यूज़। ने क्या गुड न्यूज़ है? बोले स्वामी जी कुछ कुछ लोगों ने पूरे साल का जितना खर्चा था वो सब दे दिया। हमने ये गुड न्यूज़ है क्या? बेवकूफ, ये समझना है कि ये प्रभु के संकल्प से शुरू हुआ और उन्हीं के संकल्प से समाप्त हुआ, ये गुड न्यूज़ है। हमारी बुद्धि इस ईंट पत्थरों में, पैसे में ऐसी फंसी है कि अध्यात्म की सफलता माने कितने पैसे इकट्ठे हो गए। भागवत महापुराण के पहले जो 6 पद्म पुराण से महात्म्य के अध्याय आते हैं, उसमें नारद जी और भक्ति माता का संवाद है। और उसमें नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति माता, ये आपकी और आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य की दशा होने का कारण कलयुग है, और कलयुग में सभी वस्तुओं का सार नष्ट हो जाता है। और कौन से वस्तुओं का सार नष्ट हो जाता है? तो पहली बात वो बताते हैं। पहली बात क्या? कि सत्संग में पैसा इकट्ठा होने लग गया तो सत्संग का सार नष्ट हो गया, फर्स्ट है। और बोले कलयुग में भगवान की कथा भगवान को सुनाने के लिए, भक्ति के लिए नहीं होगी, पैसा इकट्ठा करने के लिए होगी, और इसीलिए वो नाश हो जाएगा। देखो संतो, इसीलिए जब हमारे शास्त्र बताते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपना जीवन अपने आप को प्रभु में मिलाने के लिए है। अन्यथा हम दुकानदारी में लग जाते हैं संतो, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, भगवान कहते हैं 4th अध्याय में कि यह ज्ञान
श्रद्धावान व्यक्ति को मिलता है। और श्रद्धावान कौन है? जो शास्त्र का अध्ययन श्रद्धा युक्त होकर के जो गुरु महाराज ने सिखाया है उसके अनुसार अपने विचारों को बदल करके इसमें निष्ठावान रख करके रहता है, वह श्रद्धावान है, उसको ये ज्ञान मिलता है। और ज्ञान किस बारे में? 4 बारे में। इसीलिए पहले 6 अध्याय जो है भगवद गीता के, उन 6 अध्यायों में मैं को डिफाइन किया है, मैं को प्रून किया है, मैं को एक योग्य आकार दिया है कि ये मैं है कौन। तो ये मैं वो है कि जो अपना जीवन रिस्पॉन्सिबली जीता है, हमारे जो जो कर्तव्य है उसको बढ़िया से बढ़िया करना है। तो इस प्रकार से जिसका जीवन चला तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, उनका अंतःकरण शुद्ध होगा। माने कर्म करने का प्रयोजन क्या हो गया? ध्यान से सुनना। कर्म करने का प्रयोजन ये हो गया, कर्म हो रहा है बाहर की दुनिया में, लेकिन साफ सफाई हो रही है अंदर के हृदय में। देखो, और यह अंदर के हृदय की साफ सफाई क्या है? जिस अंतःकरण में राग द्वेष का संपूर्ण अभाव हो जाता है, ना हमको किसी के प्रति राग है ना किसी के प्रति द्वेष है। जब राग द्वेष नहीं होता तब हम छोटी छोटी बातों में बंटते नहीं। इसलिए यह मैं को ठीक से डिफाइन किया, डिसिप्लिन किया प्रथम अध्याय में, पहले 6 अध्यायों में। ये होने के पश्चात फिर 6वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जिसने अपने आप को ऐसे पूर्ण रूप से ठीक कर लिया है उसके लिए फिर ज्ञान की बात 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। जिसने योग साधना करी है उसका सरल लक्षण ये है कि वह सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वो सहज आनंद में रहता है। और आनंद में जो है, ब्लिस इज अ क्रिएटिव स्ट्रेंथ, इट इज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव पावर। क्योंकि यह जो आनंद है ये हृदय से प्रकट है। जैसे गहरी कुएं में से पानी निकालो तो जितना निकालो इतना और बढ़िया फ्रेश पानी आता है, वो टैप वाटर नहीं है। दुनिया के भोगों से जो पैसा इकट्ठा होता है वो टैप वाटर है, और जो कुएं से पानी आता है वो अपने हृदयस्थ आनंद की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, अत्यंत सुख का तात्पर्य है कि यह सुख एकदम निरपेक्ष है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। महाभारतकार कहते हैं कि जो परावलंबन है वह दुख है और जो स्वावलंबन है वही सुख है। तो हमारा सुख यदि विषयों पर, वस्तु पर, देश पर, काल पर, व्यक्तियों पर, कर्म पर अवलंबित है तो वह सुख नहीं है, वह सुख की कल्पना है संतो। इसलिए यह अत्यंतम सुख जो स्वाभाविक हमारा सुख है उसमें हम स्थित हो जाते हैं। और ऐसे आनंद में जो अनंत है, अब उसका परिणाम क्या हुआ? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसी प्रकार का श्लोक ईशावास्योपनिषद में आता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। इसी प्रकार का श्लोक कैवल्योपनिषद में आता है। 3 जगह में यही श्लोक आता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी में जो एक परमात्मा तत्व है, सर्वभूतस्थम आत्मानम
सब में जो व्यक्ति अपने को प्रतिबिंबित समझता है, जानता है और सबको अपने में इंक्लूड करता है। अब इसको ऐसे समझ लो, जब हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो कितना प्यार आता है, क्योंकि वो अपना है। स्थूल उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण, कोई भी माँ हो, बाप हो, जो बच्चा उनको पैदा होता है, कभी उसको जाना तो नहीं था, पहचाना भी नहीं था, मालूम भी नहीं कौन है, कहां से आया है, फिर भी उस बच्चे के प्रति प्रेम क्यों होता है? प्रेम इसलिए होता है कि उस बच्चे में वह माँ बाप अपने को प्रतिबिंबित देखते हैं। इसीलिए बच्चे को बीमारी हुई तो माँ दुखी हो जाती है, बच्चे को अच्छे मार्क्स आए स्कूल में तो माँ फुदकती है, उसको यदि अच्छा कहीं जॉब मिल गया तो माँ बाप को लगता है कि देखो मेरा बच्चा है। यह जो अनुभव है, यह इसके कारण है कि वो अपने आप को उस बालक में प्रतिबिंबित समझते हैं, देखते हैं कि बालक क्या हो गया, फिर बालक हो गया उसी माँ बाप का ही एक एक्सटेंशन हो गया। देखो, नहीं तो कितने बच्चे अच्छे खासे पास होते हैं, कितने बच्चे अच्छे खासे नौकरी पाते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता। हाँ, होते ही ये पास, होते ही फेल, लेकिन जब अपना कबूतर हो तो हा हा कितना मजा आ गया। क्यों? कि उस बच्चे में हम अपने को देखते हैं। साधु संत जब सब में अपने को प्रतिबिंबित देखते हैं तो उनका प्यार संपूर्ण सृष्टि के लिए स्वाभाविक होता है, इसमें कोई परेशानी या प्रयत्न नहीं होता। इसीलिए सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि और ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो योग युक्तात्मा जो है, जिसने योगाभ्यास रियली पूरा किया है, देखो योग का तात्पर्य शरीर को मोड़ना मात्र नहीं, देखो दर्शनः, उसकी दृष्टि बदल गई है। यदि हमारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हमने योग के नाम से केवल कसरत मात्र करी है। और आप देखेंगे ये जो होते हैं ना, कोई स्टेज पर आकर के प्रस्तुत करते हैं, अब अमुक गड़बड़ा महाराज आकर के अब योगा दिखाएंगे। फिर योगा क्या है? जो बात नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता वो करके दिखाएंगे। नॉर्मल आदमी को दो पैर पर खड़ा रहना मुश्किल, ये सर के ऊपर में सीधा खड़ा होकर के रहेंगे घंटे भर और तालियां पड़ेगी। देखो, इसको स्पष्ट समझ लेना, यह केवल एक्रोबैटिक है। योग का तात्पर्य कन्हैयालाल के शब्दों में समझो। इसीलिए कहते हैं ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब फिर उनका क्या हो गया? दर्शन क्या हो गया? समदर्शन। समदर्शन माने किसी के भी प्रति राग द्वेष का संपूर्ण अभाव। देखो, नहीं तो अंदर आने के लिए टिकट लिया गया और कुर्सी पर बैठने के लिए अलग से पैसे दिए गया। ये सब कार्टून होते हैं अध्यात्म के नाम पर। ये प्रभु का ज्ञान है संतो, किसी व्यक्ति मात्र का नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी साधु संतों के पास चले जाओ तो आपको ये नहीं पूछते आए हो चाय पियोगे, 2 रुपए रखो, नहीं। वो तो उन्होंने तो अपने आप को, दुनिया को लुटा दिया है। उनको डर थोड़ी है कि मैंने समझो अपना ज्ञान दे दिया और दूसरे ने जाकर के फिर अपना दुकान खोल दिया तो फिर मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा, इसीलिए अपना ज्ञान पूरा ना दो, थोड़ा सा का बचा के रखो, नहीं तो शिष्य आगे गया तो मैं क्या करूं। ऐसा जो डरता है वो गुरु थोड़ी है। जैसे एक बाप को पुत्र जब आगे बढ़ता है तो कितनी खुशी होती है कि नो मेरा बेटा मेरे से बढ़कर निकला।
देखो ये जो डर डर के जीते हैं कि कहीं अपना मार्केट खराब न हो जाए, ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, सब में एक ही परमात्मा का दर्शन। देखो पूरे जीवन में परिवर्तन आता है जब दृष्टि में परिवर्तन आता है तब, और यदि दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हमने कुछ भी नहीं ठीक किया। अच्छा, आगे बताते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब यह जब समदृष्टि निर्माण हो गई तो सब में एक कौन हो सकता है? अब ध्यान से सुनना, सब में एक कौन हो सकता है? सब में एक ही पंचमहाभूत है। ऐसे नहीं कि साधु संतों में प्यूरिफाइड पंचमहाभूत होते हैं और गृहस्थों में थोड़ी मिलावट होती है, ऐसे नहीं है, सब में एक तत्व है। इसी प्रकार से सब में एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है, और ये परमात्मा के प्राकट्य का जो भेद नजर आता है यह औपाधिक है। उस दिन हमने आपको बताया था, जैसे चेतन सत्ता जब देह के माध्यम से प्रकट होती है तो वो देह किसका है? देह यदि पुरुष का होगा तो पुरुष के गुणधर्म प्रकट होंगे, स्त्री का होगा तो स्त्री के, पशु का होगा तो पशु के गुणधर्म, वनस्पति होगी तो वनस्पति के गुणधर्म, और ईंट पत्थर होंगे तो ईंट पत्थर के गुणधर्म। ईंट पत्थरों में भी चैतन्य सत्ता होती है। देखो संतो, इसीलिए यह जो एक तत्व है वही सब में व्याप्त है, और जिसने इस एक तत्व का अनुभव कर लिया है उसके लिए अपना पराया बचता ही नहीं। और जब अपना पराया नहीं बचा तो तीन बातें होती है। एक, कामना का संपूर्ण निराकरण, दूसरी क्रोध का अभाव, और तीसरी निर्भयता। जिस अनुभूति में काम का अभाव, क्रोध का अभाव और निर्भयता इनकी प्रतिष्ठा होती है, वही अपने मैं को मिटा करके प्रभु में मिल गए हैं। देखो, अच्छा, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार से सभी भूत मात्र में जो एक इस परमात्मा को पहचानता है, एकत्वमास्थितः, दूर से नहीं उसके साथ मिल करके, एकत्वमास्थितः। आगे कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। फिर उसके लिए ये जो जागतिक नियम होते हैं, बायां हाथ दाहिना हाथ, सामने बैठो पीछे बैठो, ऊपर बैठो नीचे बैठो, इसका कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि अब उनकी प्रतिष्ठा परमात्मा में हो गई है। इस प्रकार से यह जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, इस ज्ञान की पराकाष्ठा को दृढ़ करने के लिए हमने योगाभ्यास किया। योगाभ्यास करके हमारे मन बुद्धि चित्त को ठीक कर लिया, फिर संयम को प्राप्त किया धारणा ध्यान समाधि के द्वारा। अब ऐसा जो संयमित मन है, इस मन को अब शास्त्र के अध्ययन में हमको लगाना है। इसको कहते हैं अंतरंग साधना। अंतरंग साधना माने अंदर ऐसे परेशान होकर के बैठना, क्या हो गया डिस्टर्ब मत करो यार, अंतरंग चल रहा है, वो नहीं है वो अंतरंग साधना। अंतरंग साधना में हमारी जो गलत धारणाएं हैं, उन धारणाओं को ठीक करना है, और उनको ठीक करने के लिए शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है। अब 3-4 बातों को हम जरा सूक्ष्मता से समझेंगे। पहली बात, 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस विषय का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि शृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः ये ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। इस प्रकार से तुमने अपने आप को ठीक ठाक किया हो तो फिर आ जाओ, फिर मैं तुमको ज्ञान विज्ञान दोनों बताता हूं।
देखो, एक सिंपल चीज दूध, उसको यदि बर्तन में लेना हो तो बर्तन को साफ होना आवश्यक है। उस बर्तन में कोई सब्जी चिपकी हुई हो, थोड़ा नमक लगा हो, कचरा हो, तो दूध फट जाता है, टिकता नहीं। ये हमको बात समझ में आती है। लेकिन जब ज्ञान की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो वी टेक फॉर ग्रांटेड, अपना दिल तो एकदम बहुत ही पवित्र है। देखो, अंतःकरण में जब तक के पवित्र की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक के ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं होती। इसीलिए पहले 6 अध्याय में अंतःकरण को शुद्धि का मार्ग बताया है, बर्तन को साफ करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो कैसी हम लोगों की गलत धारणा होती है बर्तन साफ नहीं होने के कारण। क्योंकि हमारे मन में विचार आते हैं, क्या इसीलिए हम विचारवान हैं? मन में विचार आना माने वैचारिक होना नहीं। जैसे जंगल और बगीचा, हमने उस दिन बताया था आपको, क्योंकि पेड़ उगे हैं उसको बगीचा नहीं कहते, उसको जंगल कहते हैं। जंगल और बगीचे में क्या फर्क है? जंगल में पेड़ बिना कंट्रोल्ड उगते रहते हैं कहीं भी, और ऐसे जंगल में जाओ तो डर लगता है। और बगीचे में एक एक पेड़ पौधा सिलेक्ट करके लगाया है, प्रून किया है, उसको खाद पानी दिया है, और जब बगीचे में जाते हैं तो प्रसन्नता होती है। ध्यान से सुनना, जब आप अपने साथ अकेले बैठते हो तब क्या होता है? बड़े परेशान होंगे, इसीलिए हम बैठते नहीं मेडिटेशन के लिए, क्योंकि अंदर में जंगल है, जंगली याहू। देखो, और जो व्यक्ति अपने आप से डरते हैं ना, वो भागते हैं बाहर, 2 मिनट शांत नहीं बैठ पाएंगे, यहां से वहां से वहां, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो, क्योंकि अपने आप से डर रहे हैं। एक हमारी अम्मा थी, बम्बई की बात है, हमारी बहुत सेवा करते, अभी भी है, वो बहुत सेवा करते थे। आएगी, पूरा हमारा कपड़ा साफ करेगी और झाड़ू लगाएगी, पोछा करेगी, पुस्तकों को कवर लगाएगी, ऐसा करती थी। एक दिन उसने कहा, स्वामी जी आपने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। मैं क्या बताओ, बोलो, वही बता दूंगा। तो बोले, मुझे कुछ उपदेश करो कि मैं ठीक मार्ग से जा रही हूं। हमने कहा 2 कंडीशंस, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो डिस्कशन। बोले ठीक है। तो हमने कहा तुम ये जो सेवा करती हो ना, यहां से वहां, वहां से वहां, इसके यहाँ गए, उसके यहाँ गए, ये किया, उसको बंद करके देखो 1 महीने तक, मत करना, किसी का भी भला मत करना, किसी की सेवा मत करना, केवल अपने आप में बैठो। स्वामी जी मेरे से कोई गलती हो गई क्या कि आपने कहा कि मेरी सेवा मत करो? मैंने बोला कि देखो तुम डिस्कस कर रही हो, हमने कहा नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, अब जो करना है करो, पूछा क्यों? और ऐसी परेशान, स्वामी जी मुझे लगता है मैं टाइम बर्बाद कर रही हूं। हमने कहा कौन सा टाइम इस्तेमाल किया है तुमने? देखो, व्यक्ति अपने आप से डरता है तो भागता है दुनिया में। ट्राई करो, जस्ट बी बाय योरसेल्फ। रोज आधा घंटा 1 घंटा भगवान का भी नाम मत लो, देखो क्या होता है। ऑब्जर्व, तब समझ में आता है कि अंदर में निमिषारण्य है, और उस निमिषारण्य में बहुत धुआं उड़ रहा है, और वहां बड़े यज्ञ चल रहे हैं, और धुएं से नाक मुंह से पानी निकल रहा है, धुआं तो परेशान है। देखो, इसलिए यहां बताते हैं कि मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः। जब हमने इस कर्मयोग को इसलिए किया
कि जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। और अंतःकरण शुद्ध होने का तात्पर्य क्या है? दो, इसमें से राग द्वेष निकल जाते हैं, और दूसरी बात, इसमें मैं का जो पॉइजन है वो काफी मात्रा में कम हो जाता है। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, रे राम 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 राम। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को जाकर के आप कभी गलती से मिलते हो ना, तो पूछना मत कि आप कौन हो, क्या करते हो। वो शुरू कर देंगे 3 पीढ़ियों की कहानी। काबुल की बात है, हमारे दादाजी चने बेचते थे और शुरू हो गया। जहां आप शुद्ध वर्तमान में आ जाओगे, आपको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जितना भी हम बोलते हैं वो केवल भूत चढ़ रहा है अपने पर। किसी को जब भूत चढ़ता है तो आदमी कैसे व्यवहार करता है? क्या हो गया? इनको भूत लग गया। और हम लोग भी वैसे ही है, जो हमेशा भूतकाल की ही बात करता है। देखो, इसीलिए यह ऐसा ज्ञान है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्र चाहिए, और इस पात्र को बनाने के लिए पहले 6 अध्याय में बताया। आगे कहते हैं, और मैं जो तुमको ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊंगा, यद ज्ञात्वा ज्ञातव्यम अन्यत् न अवशिष्यते, इसको जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। दिस इज द अल्टीमेट। ये मैं तुमको बताने जा रहा हूं। फिर क्या ये बात अभी किसी ने जानी नहीं? ट्राई तो बहुत लोगों ने मारा है। कन्हैयालाल के शब्द है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यतताम अभी सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्पतः। हजारों ने बड़ा प्रयत्न किया है, उन हजारों में से एकाध है कि जिसने योग्य प्रयत्न किया है। देखो कितनी महत्व की बात है, प्रयत्न करना और योग्य प्रयत्न करना। हम लोग मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया में पैसा कमाने के लिए मेहनत क्या कम पड़ती है क्या? लेकिन जो व्यक्ति योग्य दिशा में मेहनत करता है वो पैसे कमाता है, और जो योग्य दिशा में मेहनत नहीं करता वो पैसे गंवाता है। इसी प्रकार से हम साधना के नाम पर जो कर रहे हैं, क्या वो योग्य दिशा में जा रहा है? इसीलिए यतताम अभी कश्चिन माम, एक आध होता है लाखों में, माम वेत्ति तत्वतः, मुझे तत्व के दृष्टि से मुझे पहचानता है। परमात्मा को प्राप्त करना माने परमात्मा को पहचानना। देखो, पहचान के लिए क्या चाहिए? कुछ डाटा चाहिए। एक बार एक सज्जन, लंदन की बात है, हमको लेने के लिए उनको आना था। बोले मैं आज ले आऊंगा स्वामी जी को, फिक्र मत करो। बोले हम आप, उन्होंने कुछ मत बताओ, सब स्वामी को मैं जानता हूं, मैं उनको ले आऊंगा। तो वो मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए, हीथ्रो एयरपोर्ट पर लंदन में, और उन्होंने माला मुला लाए थे, और जो सिक्योरिटी से निकलने में, उसके बाद इमिग्रेशन से टाइम लगता ही है। तो एक हमारे पहले एक दूसरे बाबा जी गए, उन्होंने हमको देखा ही नहीं था, और वही अकड़, नहीं डोंट वरी, मैं ले आता हूँ, कोई फिक्र मत करो। और उन्होंने वो माला मिला उनको, भरे महाराज जी आइए। अब बाबा जी को कोई भी कुछ करे तो वो क्या कहेंगे? ठीक है भाई बेटा सुखी रहो, स्टैंडर्ड डायलॉग। तो उसके बाद वो चल पड़े। तो बोले आप चलिए मेरे साथ। बोले नहीं, मैं तो आपको जानता नहीं, मेरे लिए लेने के लिए वो सज्जन है, मैं उनके साथ जाऊंगा। आप अनुभवानंद नहीं? बोले नहीं। अब उनको सवाल, ये माला वापस ले लूं? और फिर रिसाइकल करेंगे। देखो, पहचान के लिए पहले कोई डाटा चाहिए, तभी तो पहचानोगे ना। उसकी सेवा कैसे पहचानेंगे? इसी प्रकार से भगवान कहते हैं
कि प्रयत्न तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रयत्न उनका ठीक दिशा में नहीं होता, और इसीलिए कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, एकाध होता है कि जो मुझे तत्व से जानता है। अब पहले परमात्मा की पहचान भगवान बताते, ये सब ज्ञान की बातें हम आपको बता रहे। 7वें अध्याय में कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह मेरी अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति में क्या है? पंच महाभूत है और मन बुद्धि अहंकार, ये 3, 5 जमा 3 8, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। देखो ये जो 2 नंबर है ना, एक है 8 और दूसरा है 9। 9 को कहते हैं परब्रह्म का नंबर है, और 8 जो है वो माया का नंबर है। परब्रह्म का नंबर क्यों कहते हैं 9 को? क्योंकि 9 का आप पाढ़ा पढ़ो तो वो 9 का 9 ही बना रहता है। 9 1 9 9, 9 2 18, 8 जमा 1 9, 9 3 27, 2 जमा 7 9, 9 चौक 36, 3 जमा 6 9, पूरा का पूरा, उसमें कोई बदल नहीं आता। जो परिवर्तनशील नहीं है वह परमात्मा है। इसीलिए 9 ये परमात्मा का नंबर है, और इसीलिए वहां जाकर के गिनती पूरी हो जाती है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, कठोपनिषद में आता है। इंद्रियार्थेभ्य परा अर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो इस परमात्मा के परे और कुछ भी नहीं है। माने परमात्मा में ना तो कुछ ऐड किया जा सकता है, ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। Infinite plus minus any quantity continues to be infinite. You cannot add or subtract anything from infinite, and there cannot be more than one infinity. तो यह जो एकमेवा द्वितीय तत्व है, यह 9 के द्वारा इस गणित में बताया गया है। इसीलिए गणित के जो शब्द आंकड़े हैं वो 1 से 9 तो खत्म हो जाते, उसके बाद फिर क्या है? उसके कुछ है ही नहीं, इसीलिए 0 है। अपने यहाँ का जो गणित शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, पूर्ण वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। और जो दूसरा नंबर है 8 नंबर प्रकृति का है। प्रकृति में घटना बढ़ना होता है, और पुरुष में, परमात्मा में नहीं होता। इसीलिए 8 का पढ़ा ले लो। 8 1 8, 8 2 16, 16 माने कितना है? 7, 8 3 24, 24 माने 6, 8 चौक 32, 32 माने 5। देखो घट रही है। जो घटती है वो प्रकृति है, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है वह परमात्मा है। अब अपने में झांक के देखो संतो, कौन घट रहा है और कौन जैसा का तैसा है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। और यह अष्टधा प्रकृति है, और परमात्मा एक है। जहां अनेक हो गए वहां झगड़े हो गए। देखो ये सब बातें अपने शास्त्रों में इतनी सूक्ष्मता से बताई है। जैसे भागवत महापुराण में आता है, एक बार भगवान दत्तात्रेय किसी के यहाँ भिक्षा के लिए गए, और उस स्त्री ने, लड़की ने उनको खाना खुना खिलाया। गर्मी का समय था, धूप थी, तो बोले मैं यहाँ रेस्ट करूँ बरामदे में। बोले ठीक है लेटे रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो वो लेटे रहे, और वो स्त्री लड़की घर में चावल या तो धान कूट रही थी। तो जैसे शुरू कर दिया तो चूड़ियों की आवाज आने लग गई, तो उसने निकाल के रख दिया चूड़ियाँ, 2 यहाँ रखे 2 यहाँ रखे। फिर शुरू किया, फिर आवाज आई खड़खड़ चूड़ियों की, फिर उसने एक एक निकाल दी और फिर अपना पूरा काम किया। जब वो जगे तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने ये धान कूटा, उसकी तो आवाज आई, तुम्हारी चूड़ियों की कैसी आवाज नहीं आई? बिकॉज आई एम एन IT स्पेशलिस्ट। फिर उन्होंने ये कहा कि जब मैं चूड़ियां पहन करके शुरू की तो बहुत आवाज आ रही थी, फिर मैंने 2 ही रखा,
तो 2 रखे तो भी आवाज आ रही थी, और जब 1 रखी तो जब 1 होता है तब आवाज नहीं होती। उसने तो सहज कह दिया, लेकिन उपदेश मिल गया। देखो, जहां अनेक होते हैं वहीं झगड़े हैं। प्रकृति में अनेकता है, इसीलिए प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। इस विकृति को बचाना ये कोई साधना नहीं है। विकृति के परे जाकर के अपने स्वरूप में स्थित होना, यह साधना है। देखो, हम स्वास्थ्य की विरोधी नहीं है, स्वस्थ रहो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है। लंबी उम्र लगे, इससे बड़ा और शाप कुछ नहीं हो सकता। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले तेरी उम्र लंबी हो और तेरे पोते तेरे को परेशान करे। इसलिए यह प्रकृति मेरी है। अब दूसरा इसका पहलू, जब भगवान बताते हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, यह प्रकृति मेरी है, यह भगवान की प्रकृति है। भगवान यदि हमारे पिता है और प्रकृति यदि उनकी पत्नी है, तो यह प्रकृति हमारी कौन हो गई? मां हो गई। तो मां के साथ हमारा व्यवहार सेवा का होता है कि भोग का होता है? दुनिया को जब हम इस मातृभाव से देखेंगे तो हृदय से भोग की भावना सहज निकल जाएगी, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। देखो संतो, यह है ज्ञान साधना, अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। हम आपको एक अपना अनुभव बताते हैं बंबई का। हम पेडर रोड से जाते हैं शाम के लेक्चर के लिए प्रेमपुरी आश्रम में, जब हम वहां होते थे तो रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम, तो बंबई का नॉर्मल कंडीशन है, कभी हमको आधा घंटा लगता है, कभी 1 घंटा लगता है, कभी 1.25 घंटा लगता है। हम बैठे रहते हैं और बैठ करके इधर उधर देखना ही और क्या करना है। तो एक जगह हम ऐसे खड़े थे, गाड़ी हमारी कार खड़ी थी, वहां एक ब्यूटी पार्लर था जहां हम नहीं जाते, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो वहां हम पढ़ रहे थे और इतना सुंदर बोर्ड लिखा था, डोंट विसल एट द कस्टमर हु कम्स आउट ऑफ आवर स्टूडियो। जब कोई हमारा कस्टमर इस स्टूडियो से बाहर आता है तो उसको विसल मत करना, हो सकता है वो तुम्हारी दादी माँ हो, क्योंकि हम उसको मेकअप करके इतना जवान बना देंगे, गर्दन के ऊपर में 16, गर्दन के नीचे में 91। तो जवान बच्चे देखेंगे कोई सुंदर लड़की, करेंगे और वो पीछे दुखे, बेटा क्या चाहिए, अरे राम 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 राम। तो जहां देख लिया कि वो अब जवान लड़की नहीं है, बुढ़ाऊ दादी माँ है, तो वो जो सिट्टी बजाने का कार्यक्रम था वो एकदम सिट्टी अंदर चली गई, बाहर थोड़ी आएगी। देखो, इसीलिए जब भगवान कहते हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, यह जो प्रकृति है यह परमात्मा की है, और परमात्मा की प्रकृति का नियंत्रण नहीं करते, परमात्मा के प्रकृति के सामने समर्पित होते हैं। देखो, मां का नियंत्रण करते हैं क्या? मां के प्रति समर्पित होते हैं। और जहां जीवन में समर्पण की भावना आ गई, भोग की वासना अपने आप खत्म हो जाती है। और जिस अंतःकरण से भोग की वासना खत्म हो गई है, उसमें रोग का प्राबल्य प्रभाव नहीं कर सकता। इसलिए यह जो प्रकृति है अष्टधा, यह परमात्मा की है, एक बात हो गई। ये अपरा माने लोअर प्रकृति है। अब दूसरी प्रकृति बताते हैं कि अपरे यमितस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अब मेरी जो दूसरी प्रकृति है वो एकधा है, वो अष्टधा नहीं है। जो अपरा प्रकृति है जिसमें पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार है, इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिशन में मेरी एक प्रकृति है जो परा प्रकृति है, और यह परा प्रकृति एकधा है। ध्यान से सुनना। और इस एकधा प्रकृति का नाम है जीवभूता महाबाहो।
यह मेरी प्रकृति जीवभूता है। अब इसको समझ लेना, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, इसमें सब गड़बड़ी जो है दिमाग में निकल जाएगी। देखो, ये जो बच्चे स्कूल में जाकर के कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर कैसे बनते हैं? पहले तो फ्रॉगों को मारते हैं, उसके बाद मुर्दों पर काम करते हैं, हड्डियां देखते हैं मुर्दों की, और वहां सीखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी। और यदि उसको समझो कि ऑपरेशन करना हो, वो कहेगा इसमें मैं कैसे कर सकूं, क्यों, ये तो जिंदा है, मैंने तो मुर्दे पर सीखा है। ऐसे थोड़ी होता है। तो एनाटॉमी जो है यह सिद्धांत है, ऐसे थोड़ी है कि जो अपने हरियाणा के है उनका क्रेनियम यहाँ फिसल गया है पटेला में, और जिनका पटेला है वो क्रेनियम में चला गया, नहीं, सब में एक ही है। तो एनाटॉमी इज अ प्रिंसिपल, इट इज नॉट एन इंडिविजुअलिटी। दूसरी बात, प्रकाश जो निकलता है ट्यूबलाइट से, यह एक प्रिंसिपल है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता किसी भी देह से मन के रूप में प्रकट होने के पश्चात देह में प्राण सक्रिय हो जाते हैं, और उसके कारण वह देह सजीव बन जाता है। यह एक सिद्धांत है, और यह सिद्धांत सभी में एक ही है। जैसी कितनी बड़ी ट्यूबलाइट हो या छोटी सी हो, सीधी हो या गोल हो, बल्ब बड़ा हो या छोटा हो, सब में सिद्धांत एक ही है, सिद्धांत अलग नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी देह हो, मनुष्य का, प्राणी का, जानवरों का, कोई भी देह हो, किसी भी देह में से चेतन सत्ता जब मन के रूप में प्रकट होकर के प्राण का आवाहन करती है, उसके कारण उसमें प्राण जीव आ जाता है। यह सिद्धांत एक है, अनेक नहीं है। अनेकता, बल्ब अनेक होने के कारण अनेक दिखते हैं, लेकिन सभी अनेकता के पीछे एक सिद्धांत है, सिद्धांत अनेक नहीं है। इसीलिए यह जो जीवभूता प्रकृति है ये एक है, अनेक जीव नहीं है। यही मूल भेद है सांख्य योग और वेदांत शास्त्र का और हमारे भगवद गीता का। इसीलिए भगवद गीता के हर एक अध्याय के अंत में मधुसूदन सरस्वती जी महात्मा ने जो शब्द लिखा है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। तो यह जो ज्ञान है, यह सब हमारे वेदों का जो अंतिम भाग है, जिसको उपनिषद कहते हैं, इन उपनिषदों का जो सार है वह भगवद गीता है। और इसमें जो बताया है कि एक ही जीवभूता प्रकृति है, जीव अनेक नहीं है। अब इसको उदाहरण से समझो। ये हमने दिल्ली में एक्सपीरियंस किया था, बहुत पुरानी बात है, हमने कहीं और जगह भी बताया था। ये बिल्कुल ये समझ में आने के लिए बड़ा सिंपल रहेगा। हम कहीं पश्चिम दिल्ली में, कहीं पश्चिम बिहार में गए तो भी थे, बहुत पुराने, मे बी 60s और 70s की बात है। और बारिश आ रही थी, और उस बारिश में हम बाहर बैठे हुए थे बरामदे में हमारे मित्र के यहाँ, और ऐसे ट्यूबलाइट जले हुए, चाय चल रही थी। हमारे मित्र गए थे एम्बेसी में, थे नहीं, तो उनकी माँ ने हमको, स्वामी जी आप चाय पी लो जब तक वो आ जाएगा। ठीक है। और हम चाय पी रहे थे तो वहाँ सब बारिश के कीड़े आना शुरू हो गए ट्यूबलाइट के पास। जब ट्यूबलाइट के पास कीड़े आना शुरू हो गए तो उनको खाने के लिए एक बेबी छिपकली कहीं से आ गई, छोटी सी छिपकली आ गई। अब आकर के वो कीड़े के सामने खड़ी है, और खड़ी होकर के उसने प्रार्थना शुरू कर दी, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तब तक के एक दादा छिपकली आ गई, मोटी वाली।
मोटी वाली छिपकली आ गई तो छोटी वाली को हटा दिया, वो छोटी वाली भाग गई और इन दोनों के झगड़े में जो कीड़ा था वो भी उड़ गया। और मैं देख रहा हूं, मुझे टाइम पास हो रहा है, तो मैं उठा और वहां से एक डंडा लिया, जो था कपड़ों को ठीक करने का डंडा लिया, और उस डंडे से मैंने वो बड़ी छिपकली को टच करने का प्रयत्न किया। तो बड़ी छिपकली फिर भागी। जब वो भागी तो जो छोटी छिपकली छत पर आई हुई थी सीलिंग पर, उसको लगा कि ये बड़ी छिपकली मेरा पीछा कर रही है, और वो घबराहट में भागी और गिरी मेरे हाथ पर। फिर मैं भागा। देखो, भागम भाग सब में एक ही है, सामान्य है। जो डर उस कीड़े को लग रहा था, जो डर उस छोटी छिपकली को लग रहा था, जो डर उस बड़ी छिपकली को लग रहा था, जो डर मुझे लग रहा था, ये जीवन का सामान्य एक्सप्रेशन है, इसमें कोई भी नावीन्य नहीं है। देखो, भूख सबके लिए समान है, काम की वासना सबके लिए समान है, काम क्रोध लोभ सब में समान है, कोई नावीन्य नहीं है। देखो संतो, यह है जीव तत्व, और ये केवल एक औपाधिक प्राकट्य है। यदि आप शुद्ध बिजली लो, ओनली इलेक्ट्रिसिटी, देयर विल बी नो लाइट, और आप केवल बल्ब लो या ट्यूब लो, ओनली ट्यूब लाइट, उसमें लाइट नहीं होगा। लाइट कब आता है? जब बिजली और ट्यूब लाइट इन दोनों का मिलाप हो गया, तब ये प्रकाश प्रकट हो गया। सो लाइट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो संतो, इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता जब किसी भी देह के माध्यम से प्रकट होती है मन के रूप में, तब वह देह एकदम प्राणमय होकर के उसमें प्राण आना जाना शुरू हो गया और जीवन शुरू हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं, मेरी जो अन्य प्रकृति है, ये अष्टधा प्रकृति से अन्य है, भिन्न है, विलक्षण है। विलक्षण इसलिए है कि यह जो जीवभूता प्रकृति एक है, अष्टधा प्रकृति की जैसे अनेक नहीं है। अच्छा, और यया इदम जगत धार्यते, और यह जो जीव है यही इस जगत को धारण करके बैठा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति मरता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, और जब कोई जिंदा है तो क्या होता है? तो जब इस देह में ये क्षमता है कि चेतन सत्ता को मन के रूप में प्रकट होने दे, तो उसके कारण यह जो मन है ये पंच महाभूतों को इकट्ठा करके रखता है। वैसे ही जैसे एक मैग्नेटिक ए पीस ऑफ मैग्नेट, एक चुंबक का टुकड़ा, यदि उसको लोहे के इसमें डालो तो अपने साथ कई लोहे के कीलों को इकट्ठा करके रखता है। इसी प्रकार से यह जो मन है, ये पंच महाभूतों को विलग नहीं होने देता, इसको पकड़ के रखता है। नहीं तो इतना सच्छिद्र हमारा देह है, ये पंचर क्यों नहीं हो जाता? ये कौन तत्व है जो देह में हवा के आवागमन के साथ भी ये देह पंचर नहीं होता? और यही देह पंचर कब हो जाता है? जब देह में इस चेतन सत्ता को मन के रूप में प्रकट करने की क्षमता खत्म हो गई, तो उसी क्षण ये मन इस देह में प्रकट नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुनना, जब ये ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगी या इसको तोड़ देंगे, इसमें का लाइट कहां जाएगा? वेयर इट विल गो? बिट्स पिलानी में मुझे एक लड़के ने पूछा था ये प्रश्न, सत्संग हमारा होने के पश्चात आया जवान लड़का, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का, स्वामी जी व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? तो मैंने उसको पूछा कौन से क्लास में हो? बोले सेकंड ईयर में। मैंने कहा हिंदू हो कि मुसलमान? बोले हिंदू हूँ। हम तुमको जला देंगे। बोले नहीं वैसा नहीं, क्योंकि प्रश्न क्या था, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, हम तुमको जला देंगे। नहीं वैसे नहीं। फिर कैसा है? व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ मीन्स मरने के बाद क्या होगा? अरे हिंदी में पूछ रहे हो, पूछ लो। तो एक दिन छुट्टी होगी कॉलेज को,
मर के तो देखो। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं ना, रियली मैं समझ नहीं रहा हूं। नहीं, व्हाट हैपन्स टू द सोल आफ्टर डेथ? फिर मैंने उसको पूछा यही प्रश्न, तुमने फिजिक्स तो पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग? बोले हाँ। जब ये तुम स्विच ऑन करते हो तो लाइट आता है, स्विच ऑफ करते हो तो लाइट कहां जाता है? वहां तुम जाओगे मरने के बाद। देखो, इसको स्पष्ट समझ लेना, अपने मन से इन भ्रांतियों को हटा दो। केवल एक ही परमात्मा तत्व है, उसी को केवल पहचानना मात्र है। और उसको हम तब पहचान पाएंगे कि जब हमारा ध्यान इस व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आया है। तीन बातें हैं, एक है व्यक्ति, दूसरी है अभिव्यक्ति और तीसरी है अभिव्यक्त। ट्यूबलाइट है व्यक्ति, प्रकाश है अभिव्यक्ति और बिजली है अभिव्यक्त। इसी प्रकार से आप और मैं सुखी, मैं दुखी, मैं सक्सेसफुल, मैं फेल्यूर, ये व्यक्ति है। सब में जो एक ही जीवन की प्राणन क्रिया है वह अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्त सब में से एक ही परमात्मा तत्व हो रहा है। हम यदि व्यक्ति में फंसे हैं तो संसार में है, यदि अभिव्यक्ति में आए तो साधना में आए, और अभिव्यक्त में मर्ज हो गए तो सबके परे चले गए। यह है ज्ञान का मार्ग। अब जिस भी आप पोस्चर में बैठे हो, कोई मतलब नहीं उससे। इस समय आप जिस स्थिति में हो, दैट इज लाइक जैसे एरोप्लेन को एयरबोर्न होने के लिए वो दौड़ता है जोर से, 400 माइल्स पर आवर इस स्पीड से दौड़ता है। कितना दौड़ता है? हार्डली 10 सेकंड्स। When it becomes air worthy, तभी वो टेक ऑफ करता है। तो ये हवाई जहाज का एयर वर्दी होना माने क्या? जब कोई भी वस्तु बहुत तेज दौड़ती है तो उसका वजन कम हो जाता है। देखो, और जब उसका वजन कम हो गया, then it can be taken up in the air। इसी प्रकार से ध्यान में मेडिटेशन वर्दी का तात्पर्य ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, सफेद पीले लाल कपड़े पहनो, उससे कुछ नहीं होता। मेडिटेशन वर्दी माने वी हैव टू अटेन द लाइटनेस। जैसे हवाई जहाज लाइट हो जाता है तो हमारा लाइटनेस क्या होगा? देहात्म भाव का त्याग हो गया, पहला लाइटनेस। दूसरा बोझा है हमारे पर जीवात्म भाव का, पापो हम पाप कर्मा हम, इसका त्याग कर दिया तो हम इतने लाइट हो जाते हैं, वी बिकम मेडिटेशन वर्दी। उसके बाद मेडिटेशन करते नहीं, मेडिटेशन हो जाता है। और इसके पीछे साधना क्या है? ध्यान दो, करो मत, नहीं तो परेशान हो रहोगे। एक ने पूछा था मेरे स्वामी जी, जब से मैं ध्यान कर रहा हूं मुझे बहुत हेडेक होता है, क्या करूं? ध्यान मत करो। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, करते रहो। देखो, जो ध्यान हेडेक देता है वो ध्यान थोड़ी है। आनंद के प्राप्ति में बीच में दुख का स्टेशन नहीं आता, बिल्कुल स्पष्ट समझ लो, अन्यथा हम गलत रास्ते से जा रहे। अच्छा, देवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। आगे कहते हैं एतज्जोनीनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम कृष्णश्च जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो यह अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों से ये दुनिया बनी हुई है। और कहते हैं मैं ईश्वर इन दोनों का आधार हूं। ये संपूर्ण जगत और जीव मुझ में आ जाते हैं, मुझ में ही रहते हैं और मुझ में ही लय हो जाते हैं।
अहम कृष्णस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, माने मेरे से जगत प्रकट हुआ है, और प्रलय तथा, और सभी का सभी जगत मुझ में ही वापस आ जाता है। तो तीन बातें हो गई, ईश्वर, जीव, जगत। अब चौथी बात कहते भगवान, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव। हे अर्जुन, मत्तः परतरम, मत्तः किंचित, मत्तः अन्यत नास्ति, तीन वाक्य बोले भगवान ने। परतर माने मेरे से ऊपर, ऊपर हमेशा होता है कारण, नीचे होता है कार्य। जैसे भारतीय स्थिति के अनुसार पिता बड़ा होता है और पुत्र छोटा होता है। पाश्चात्य देशों में उल्टा भी होता है, क्योंकि पता नहीं कौन किसका बाप है। अच्छा, तो मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, माने मेरा कोई कारण नहीं है। जो कारण रहित सत्ता है वह परमात्मा है, माने जो कार्य कारण के परे है। मत्तः परतरम, फिर मत्तः किंचित, मेरा कोई भी कार्य नहीं है। देखो, पानी कहता है मेरा कोई कारण नहीं है और मेरा कोई कार्य नहीं है। तो फिर ये समुद्र कारण और लहरें कार्य, ये क्या है? ये पानी पर अध्यारोपित औपाधिक प्रतिबंध है। ये केवल शब्द मात्र है, इनका कोई अर्थ नहीं है। पानी में, समुद्र में से और लहरों में से पानी को हटा दो तो क्या बचेगा? तो हमने किया क्या? पानी को ही दो नाम दे दिए, एक कहा समुद्र, दूसरा कहा लहर, और फिर समुद्र को दूसरा नाम दे दिया। ये है कारण और लहर है कार्य, असल में है पानी ही। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से, मेरा ना तो कोई कारण है, ना तो मेरे से कुछ कार्य है, और महत्व की बात, न अन्यत, मेरे सिवा और दूसरा कुछ है ही नहीं। ये है भगवान कृष्ण का रूप, एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। जब इस एक तत्व में हम निष्ठा प्राप्त कर लेंगे, तब ये जगत में जैसे भगवान कृष्ण रहे थे वैसे रहेंगे। भगवान कृष्ण कैसे रहे? नंबर 1, कभी कंप्लेन नहीं करी। नंबर 2, 16,108 होने के बाद भी रोए नहीं। हम एक को लेकर के रोते हैं। एक सज्जन ने मुझे पूछा था, आप हमेशा भगवान कृष्ण कहते हो, काहे का भगवान है? 16,108 के साथ शादियां करी। हमने कहा तुमने शादी करी क्यों? हाँ, कितने के साथ? एक के साथ। उसको सुखी रख सकते हैं क्या? बोले स्वामी जी, पत्नी को सुखी रखना असंभव है। हमने कहा भगवान ने 16,108 को सुखी रखा था, तो उनको भगवान होना ही पड़ेगा, आदमी नहीं हो सकते। देखो, उनकी एक भी पत्नी ने कभी कोई कंप्लेन नहीं करी थी। इसीलिए पूरी भगवद गीता भगवान कृष्ण की जीवनी कह लो आप। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। फिर ये दुनिया क्या है? कहते हैं सूत्रे मणिगणाइव मयि सर्वमिदं प्रोतम। ये सभी का सभी मुझ में वैसा ही है जैसे सूत्र माने धागे में मणियों को लगाया गया है। अब यहां एक सुंदर बात समझनी है। सोने का ही धागा है और सोने के ही मणि है। उसमें धागा बन गया आधार और मणि बन गए आधेय। लेकिन यह आधार आधेय, ये दोनों एक ही तत्व है ना। इसी प्रकार से यह जो जीव जगत ईश्वर, यह औपाधिक भेद है, असल में केवल एकमात्र सत्ता है। देखो, इस एक तत्व को पहचानना, यही आध्यात्मिक साधना है ज्ञान के अनुसार। और इसको पहचानने के लिए कल हमने आपको बताया था 2 पहलू है। पहला पहलू है भावना का
और दूसरा पहलू है समझदारी का। अब भावना ही करनी है तो परमात्मा की करे सब में। देखो पिछले साल की जो हमारी डायरी थी उसमें हमने पहले ही इसमें एक थॉट लिखा था, When we can suspect divinity in the man-made idols, can't we suspect divinity in God's creation? Give it a try. It is possible. देखो इसी प्रकार से हम यदि साधना करना चाहते हैं तो जगत के साथ व्यवहार करते समय भावना प्रधान साधना, और भावना क्या है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सब में परमात्मा का ही दर्शन करना है, यही अपनी साधना है। भगवत गीता भागवत महापुराण में और पतंजलि योग दर्शन में भी ये विचार आता है कि सबके प्रति प्रेम करने का तात्पर्य 4 प्रकार से होता है। एक है कि जो हमसे बड़े हैं उनके प्रति आदर होवे, बड़ों के प्रति आदर उसको प्रेम कहते हैं, और जो हमारे ही उम्र के हैं उनके साथ दोस्ती रखना, दोस्ती का व्यवहार करना, यह प्रेम है। हमसे जो छोटे हैं उनको माफ करना, ये प्रेम है। और जो दुनिया में बुरे एलिमेंट है जैसे आजकल चल रहा है, उनके प्रति हमारे अंतःकरण में द्वेष निर्माण ना हो, फिर क्या होवे? उदासीनता। देखो तब जाकर के हमारा हृदय ठीक रहेगा। और इसी साधना के साथ धीरे धीरे हम प्रभु को समझ पाएंगे। जिस अंतःकरण में घृणा है, जिस अंतःकरण में क्रोध है, जिस अंतःकरण में डिप्रेशन है, एरोगेंस है, वहां परमात्मा प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए इस भावना प्रधान भक्ति के द्वारा अंतःकरण को रख करके जगत के साथ व्यवहार करें। और अपने साथ व्यवहार कैसा करें? अपने साथ व्यवहार करना है कि यही एक ही तत्व, ध्यान से सुनना, एक ही मन आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है, कानों से श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। तो हम पहले क्या करें? इंद्रियों से हट करके मन में आ जाए और मन में आकर के अब इसका अनुभव करें। यह जो मन है इसमें इंद्रियों के प्रति राग द्वेष हो सकता है क्या? क्या मन ये कहेगा आंखों को करने दो, ब्लाइंड होने दो, कोई बात नहीं, कान ठीक रहने चाहिए? नहीं, मन के लिए सभी इंद्रियों के प्रति समत्व भाव है, समत्वम योग उच्यते, और ये हमें हमारा हर एक का अनुभव है। तो समत्व की सिद्धि के लिए पहली स्टेप क्या ली हमने कि इंद्रियों से हट करके मन में आना। इंद्रियों से हटने के लिए करना क्या पड़ेगा? विषयों से हटना पड़ेगा। तो विषय अनेक है, उससे हट करके एक इंद्रिय पर आए। इंद्रिय अनेक है, 5 इंद्रिय है, उससे हट करके मन में आए, मन एक है। और मन के ही कारण अनेक व्यक्तित्व बने हैं। इस मन से हट करके यदि हम चेतन सत्ता में निष्ठा करेंगे तो यह अनेकता होते हुए भी, जैसे मन के लिए इंद्रियों की अनेकता होते हुए भी कोई विषमता का भाव नहीं आता, इसी प्रकार से जो इस चेतन तत्व में सिद्ध हो चुका है उसके लिए इस संपूर्ण विश्व की अनेकता का अनुभव आते हुए भी किसी के भी प्रति विषमता का भाव नहीं आएगा। जिस अंतःकरण में विषमता प्रकट नहीं होती है वही परमात्मा का निवास स्थान है। देखो इस प्रकार से यह जो ज्ञान मार्ग है ये हमको बहुत सहजता से, बिना किसी कठिनाई से अपने स्वरूप के पास ले जाता है। अब इसके लिए फिर इन्होंने साधना बताई। क्या साधना बताई? अब दुनिया में मेरा दर्शन करना शुरू करो, ये पहली साधना है। कैसे? रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। उन्होंने 15 उदाहरण दिए 7वें अध्याय में कि इस प्रकार से जब भी हम पानी पीते हैं तो उसमें का जो रस
तत्व है वह मैं हूं। तो हमको पानी से जो प्यास बुझती है, उसमें जो रस तत्व है उससे प्यास बुझती है। पानी को हमारे शास्त्र H2O के रूप में स्वीकार नहीं करते। इट इज नॉट ए केमिकल। पानी में जो हमारे प्यास को बुझाने की शक्ति है, आप्यायनी शक्ति जिसको कहते हैं, उसके कारण वह पानी है। इस प्रकार से सभी पंच महाभूतों में, जगत में, हर जगह उस परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करते 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 व्यक्ति ऐसी स्थिति पर आ जाता है कि हमारे जीवन में परमात्मा मात्र एक महत्व का विषय हो जाता है। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। फिर कर्म का कन्वर्शन भगवान की आराधना में हो जाता है। और जब हमारा जीवन भक्तिमय आराधनामय हो गया तो वहां ज्ञान और भक्ति मिल जाते हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। उनमें कहीं भेद नहीं है। इस प्रकार से हम अपने इस अभेद आनंद में अखंड अविनाशी रूप से नित्य विराजमान रहते हैं। यही जीवन की परिपूर्णता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको पहचान कर ही हम अपने स्वरूप में स्थित होएंगे, तभी जाकर के हमारे जीवन से सभी समस्या का निराकरण हमेशा के लिए हो जाएगा। और जिसके जीवन में समस्या नहीं है उसी ने आनंद को पहचाना है। जिसके जीवन में समस्या होते हुए भी जो दुखी नहीं होता वो सुपर आनंदी है। और जिसके जीवन में दुख है ही नहीं वो मुर्दा है। मुर्दे को दुख होते हैं। यदि हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, अच्छा वेरी गुड, स्टिल अलाइव। दुख से डरो मत। इस प्रकार से इस आनंद को पहचानना यही जीवन की परिपूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।